मेरे बच्चे, मैं यहीं हूं। तू अभी तक घर क्यों नहीं लौटा? देख, मैं इस बारिश में कब से तेरा इंतजार कर रहा हूं। बाहर आजा बेटा, मुझे तेरी जरूरत है। मैं बहुत बड़ी मुसीबत में हूं। बेटा, मुझे बचा ले। शहर के बाजार के काम निपटाते निपटाते रघु को रात के करीब 1 बज चुके थे। घनघोर बरसात में रघु अपने हाथ में छाता लिए अपने गांव की ओर घने जंगल के रास्ते से जा रहा था। तेज बारिश की वजह से रास्ते पूरी तरह खराब हो चुके थे और जंगल का ये डरावना सन्नाटा हर चमकती बिजली के साथ अंधेरा और भी गहरा होता जा रहा था। कीचड़ में रघु के पैर अब और भारी होते जा रहे थे। ऐसा लगता था मानो आज तूफान ने रघु का रास्ता रोकने की कसम खा ली हो। फिर भी रघु चलता जा रहा था। हे बजरंग बली, कैसी तेज बरसात बरसा दी है, घर पहुंचना भी मुश्किल हो गया है। अरे ये बारिश और ऊपर से ये गड़गड़ाती बिजली, मुझ पर ही ना गिर जाए। आज मैं शहर में इतनी देर तक नहीं रुकता। हे बजरंग बली, आज सही सलामत घर पहुंच जाऊं। शहर की वो भीड़ तो अब किसी सपने जैसी लग रही है। इस जंगल में तो बस डर ही डर है। अरे ये कहीं वही रास्ता तो नहीं जिसकी कहानी लोग सुनाते हैं? दिल धक धक कर रहा है मेरा। काश अब जल्दी कोई आसरा मिल जाए। बारिश अब और भी तेज होती जा रही थी। बूंदें इतनी तेजी से गिर रही थी कि चेहरे पर पड़ते ही हल्की चोट का एहसास होता था। कोई इंसान था, न कोई आवाज। रघु का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने इस रास्ते के बारे में कई डरावनी कहानियां सुनी थी। दिन में इस रास्ते पर गांव के लोगों की आवाजाही लगी रहती थी, लेकिन रात होते ही यहां सन्नाटा छा जाता था। अचानक रघु को कहीं दूर से मंदिर की घंटी की आवाज सुनाई दी। रघु ने ध्यान से सुना। रघु ने थोड़ी दूरी तय की। उसे घने पेड़ों के बीच एक पुराना हनुमान मंदिर दिखाई दिया। मंदिर ईंटों से बना था और देखने में काफी पुराना व प्राचीन लग रहा था। अजीब बात यह थी कि उसके अंदर से हल्की सी रोशनी निकल रही थी। रघु थोड़े डर और उत्सुकता के साथ मंदिर के अंदर गया। मंदिर बाहर से जितना प्राचीन और पुराना लग रहा था, अंदर से उतना ही साफ सुथरा था। हनुमान जी की मूर्ति के सामने दीपक जल रहे थे। कोई है? कृपया बाहर आइए, मेरी मदद कीजिए। मैं रास्ता भटक गया हूँ। कोई है यहाँ? मैं बहुत थक गया हूँ। अगर मैं यहाँ थोड़ी देर रुक जाऊँ तो किसी को कोई आपत्ति तो नहीं होगी? अजीब बात है, मंदिर में दीपक जल रहे हैं, लेकिन यहाँ कोई दिखाई ही नहीं दे रहा। कुछ देर बाद मंदिर के एक कमरे से एक साधु बाहर आए। उनके गले में रुद्राक्ष की माला थी। सफेद दाढ़ी छाती तक लटक रही थी और माथे पर लाल तिलक का गहरा निशान बना हुआ था। उनकी आंखों में एक अजीब सी शांति थी, लेकिन चेहरे पर चिंता साफ झलक रही थी। बेटा, तुम कौन हो और इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हो? महाराज, मैं पास के शहर में व्यापार का काम करके लौट रहा हूँ। आज व्यापार का काम बहुत देर तक चला, इसलिए मुझे देर हो गई। रास्ते में अचानक बहुत तेज बारिश शुरू हो गई। मैंने दूसरे रास्ते से जाने के बजाय जंगल का रास्ता चुन लिया। मुझे लगा था कि मैं जल्दी घर पहुंच जाऊंगा, लेकिन मैं तो रास्ता ही भटक गया। इस समय जंगल में रुकना खतरनाक हो सकता है। इस जगह पर भले ही पूरे दिन लोगों की आवाजाही लगी रहती है, लेकिन रात होते ही इसका रूप बदल जाता है। हर अमावस्या की रात यहाँ कोई ना कोई अनहोनी हो जाती है। बेटा, अगर तुमने घंटी की आवाज सुनी है तो जान लो, वो घंटी हर किसी को नहीं बुलाती। महाराज जी, आप कह रहे हैं कि घंटी हर किसी को नहीं बुलाती? इसका क्या मतलब है? मैं कुछ समझा नहीं। कृपया मुझे साफ साफ बताइए, बात क्या है? साधु हल्के से मुस्कुराए। उनकी आंखों की शांति अब कुछ अजीब सी लगने लगी थी। कुछ देर तक वे चुपचाप खड़े रहे।
और रघु को बड़े ध्यान से देखते रहे। ऐसा लग रहा था मानो वे रघु के भीतर कुछ खोज रहे हों। फिर उन्होंने धीमे स्वर में कहा, बेटा, तुम एक काम करो, आज रात यहीं मंदिर में ठहर जाओ। बाहर बारिश और तूफान अभी रुकने वाले नहीं हैं और जंगल के रास्ते में जंगली जानवरों का भी खतरा है। तुम आज की रात यहीं बिता लो। और हाँ, एक बात हमेशा याद रखना, अगर तुम्हें कोई भी आवाज सुनाई दे, चाहे कोई तुम्हें पुकारे या किसी बच्चे के रोने की आवाज आए, तो भूल कर भी मंदिर की सीमा के बाहर कदम मत रखना। याद रखना, हर आवाज मदद के लिए नहीं होती। रघु को साधु की बात सुनकर अजीब तो लगा, लेकिन उनकी आंखों को देखकर साफ पता चल रहा था कि वे मजाक नहीं कर रहे थे। महाराज, मैं ध्यान रखूंगा। कैसी भी आवाज आए, चाहे किसी के रोने की हो या कोई मेरा नाम लेकर पुकारे, मैं भूल कर भी मंदिर के बाहर नहीं जाऊंगा। साधु ने रघु को मंदिर के दूसरे कमरे में जाकर आराम करने को कहा। साधु ने रघु को बिस्तर का सामान दिया, बिछाने के लिए एक दरी और ओढ़ने के लिए एक चादर। रघु मंदिर के कमरे के एक कोने में जाकर लेट गया। थका हारा रघु धीरे धीरे नींद की झपकी लेने लगा। बाहर वही तूफान, मूसलाधार बारिश और बादलों की गड़गड़ाहट गूंज रही थी। रघु अभी नींद में गया ही था कि तभी उसे एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। वो आवाज पहले तो बहुत हल्की थी, लेकिन देखते ही देखते एकदम तेज होने लगी। रघु, मेरे बेटे, बाहर आजा। मैं तेरा पिता हूं। तेरे घर ना लौटने पर तुझे ढूंढते ढूंढते यहां तक आ गया हूं। बेटा, डर मत, तेरी मां घर पर तेरे इंतजार में बैठी है। आजा मेरे बच्चे, मैं यहीं हूं। तू अभी तक घर क्यों नहीं लौटा? देख, मैं इस बारिश में कब से तेरा इंतजार कर रहा हूं। बाहर आजा बेटा, मुझे तेरी जरूरत है। मैं बहुत बड़ी मुसीबत में हूं। बेटा, मुझे बचा ले। अगर तू नहीं आया तो मैं बच नहीं पाऊंगा। रघु, बाहर आजा। रघु एकदम से उठ बैठा। उसके चारों ओर गहरा सन्नाटा पसरा हुआ था। वो हैरान था क्योंकि वही आवाज अब भी साफ सुनाई दे रही थी। वो आवाज बिल्कुल उसके पिताजी जैसी लग रही थी। ये आवाज तो बिल्कुल पिताजी जैसी सुनाई दे रही है, लेकिन पिताजी आधी रात को इस जंगल में क्या करने आएंगे? नहीं, पिताजी यहां नहीं हो सकते। ये सच नहीं है। माँ तो गांव में है और उन्हें इस जंगल का रास्ता भी नहीं पता। फिर वे यहां कैसे आ सकते हैं? लेकिन क्या पता सच में आ गए हूं। हे भगवान, मैं क्या करूं? मंदिर के बाहर जाऊं या ना जाऊं? रघु का दिल अचानक जोर जोर से धड़कने लगा, मानो अभी छाती से बाहर निकल आएगा। उसके मन पर डर पूरी तरह हावी हो चुका था। वो धीरे धीरे मंदिर के मुख्य द्वार की ओर बढ़ने लगा। उसका हाथ जैसे ही दरवाजा खोलने के लिए आगे बढ़ा, तभी पीछे से किसी ने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया। रघु एकदम से डर गया। रुको बेटा, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि बाहर से कोई भी आवाज आए, चाहे कोई मदद मांगे या तुम्हारा नाम लेकर पुकारे, तुम्हें भूल कर भी मंदिर के बाहर कदम नहीं रखना है। महाराज, लेकिन जो आवाज मैंने सुनी वो बिल्कुल मेरे पिताजी की आवाज थी। वे मुझसे मदद मांग रहे थे। अगर वे सच में किसी मुसीबत में हुए तो फिर मैं क्या करूं? मेरी बात मानो बेटा, वो तुम्हारे पिताजी नहीं है, वो एक छलावा है। बेटा, छलावा इंसान के मन को पढ़ लेता है, इसीलिए उसने तुम्हारे पिताजी की आवाज निकाली। वो तुम्हें अपने जाल में फंसाना चाहता है। उसने न जाने कितने यात्रियों को अपने छल में फंसाया है और फिर वे यात्री कभी लौटकर नहीं आए। महाराज, मुझे जाने दीजिए। मेरे पिताजी संकट में हैं। मैं उनकी जान खतरे में नहीं छोड़ सकता। मुझे उनकी मदद करनी ही होगी। कृपया मुझे जाने दें। मेरे पिताजी मुझे बुला रहे हैं।